अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अपनी जमा पूंजी को बैंक एफडी में रखने की सोच रहे हैं तो सिर्फ अपने पुराने बैंक पर भरोसा करके एफडी करा के पहले एक बार ये आंकड़े जरूर देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए एफडी पर मिलने वाले ब्याज काफी अलग हो सकते हैं, जिससे आपको फायदा हो सकता है। कहीं ब्याज दर 7% के आसपास है तो कहीं 8% से भी ज्यादा। यानी अगर निवेश की बड़ी रकम है और अवधि कई साल की है तो ब्याज दर में थोड़ा सा अंतर भी आपको मिलने वाले रिटर्न में अच्छा खासा फर्क पैदा कर सकता है। आमतौर पर सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले एफडी में अतिरिक्त ब्याज मिलता है। इसी ब्याज में रिटायरमेंट के बाद नियमित और अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न चाहने वाले लोग एफडी को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ सबसे ज्यादा ब्याज देखकर एफडी चुनना सही रणनीति नहीं है। बैंक की सुरक्षा, जमा पूंजी की बीमा सीमा और एफडी की अवधि, समय से पहले पैसा निकालने पर मिलने वाला ब्याज और बैंक की शर्तें भी देखनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं सरकारी बैंकों की, क्योंकि बहुत से सीनियर सिटीजन आज भी सरकारी बैंकों के भरोसे और सुरक्षा के लिहाज से प्राथमिकता देते हैं। आपके सामने मौजूद आंकड़ों के मुताबिक सरकारी बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए टॉप एफडी रेट में बैंक ऑफ इंडिया 7.45% के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक 7.35% देता है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें और इंडियन बैंक की तो 7.15%, जबकि कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक 7.10% तक ब्याज दर देते हैं। एसबीआई की बात करें तो यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए टॉप एफडी रेट है 7.05%। यानी सरकारी बैंकों में भी ब्याज दरों में काफी अंतर है और इसीलिए एफडी कराने से पहले तुलना करना ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। प्राइवेट प्लस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, अब अगर आप सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट बैंक के विकल्प के तौर पर देखते हैं तो यहाँ ब्याज दर कुछ ज्यादा नजर आती है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक एसबीएम बैंक इंडिया सीनियर सिटीजन्स को 8.15% तक ब्याज देता है और ये एफडी पर सबसे टॉप ब्याज दर है। इसके बाद डीसीबी बैंक 8%, बंधन बैंक 7.95%, इंडसलैंड बैंक और यस बैंक की जो सबसे बड़ी ब्याज दर है वो है 7.75। आरबीएल बैंक की बात करें तो 7.70%, सिटी यूनियन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.50%, कोटक महिंद्रा बैंक 7.30% और एक्सिस बैंक 7.20% तक ब्याज दर देते हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की टॉप एफडी दर 7.10% बताई गई है। अब यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात, एफडी की ब्याज हर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बैंक अलग अलग समय अवधि के मुताबिक अलग अलग ब्याज दे सकते हैं और समय के साथ रेट्स बदल भी सकते हैं। इसीलिए किसी भी बैंक में पैसा लगाने से पहले उस समय की ऑफिशियल रेट और एफडी टेन्योर जरूर चेक करें। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर। यहाँ इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ब्याज दर दिखाई दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन चारों में सीनियर सिटीजन के लिए टॉप एफडी रेट हैं 8.50, यानी दूसरे प्राइवेट बैंक्स की तरह ही। इसके साथ ही जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.30% तक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.25%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.90% और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.75% तक ब्याज देते हैं। यानी अगर सिर्फ ब्याज दर की तुलना करें तो इस लिस्ट में स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे आगे दिखाई देते हैं। लेकिन ज़्यादा ब्याज का मतलब अपने आप ज़्यादा सुरक्षित या बेहतर निवेश नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा सुझाव है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनते समय बैंक की स्थिति, एफडी की शर्तें और डिपॉजिट इंश्योरेंस को समझना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा 5 लाख सुरक्षा प्लस एग्जाम्पल प्लस फाइनल टेक अवे। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा समझिए। बैंक एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में जमा आपकी पूरी रकम पर किसी भी परिस्थिति में असीमित सरकारी गारंटी होती है। भारत में
DICGC के तहत एक बैंक में एक जमाकर्ता के लिए कुल 5 लाख तक की जमा राशि यानी मूलधन और ब्याज मिला करके डिपॉजिट इंश्योरेंस के दायरे में आती है। इसीलिए अगर कोई सीनियर सिटीजन बड़ी रकम एफडी में लगाने जा रहा है तो सिर्फ ब्याज दर देखकर एक ही बैंक में पूरी रकम रखना समझदारी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और किसी एफडी पर आपको 7% यानी 7% के बजाय 8.5% का ब्याज मिलता है। सालाना साधारण ब्याज के हिसाब से 7% पर करीब 70,000 और 8.5% पर करीब 85,000 ब्याज बनता है, यानी करीब 15,000 का सालाना अंतर। हालांकि वास्तविक मेच्योरिटी अमाउंट एफडी के टेन्योर, कंपाउंडिंग और फ्रीक्वेंसी और पे आउट ऑप्शन और एप्लीकेबल टैक्स पर भी निर्भर करता है और यहाँ टैक्स का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। एफडी का ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो सकता है और आपकी स्थिति के अनुसार उस पर टैक्स देनदारी बन सकती है। इसीलिए सिर्फ हेडलाइन इंटरेस्ट देख करके फैसला मत कीजिए। सीनियर सिटीजन के लिए सही एफडी चुनने का फॉर्मूला सिंपल है। ब्याज दर देखिए, टेन्योर देखिए, बैंक की शर्तें पढ़िए, प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनाल्टी समझिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस को ध्यान में रखिए और टैक्स के असर को भी कैलकुलेट कीजिए। सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छे एफडी हो ये जरूरी नहीं है। आपकी जरूरत अगर नियमित इनकम की है तो मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट वाला ऑप्शन देखा जा सकता है, जबकि अगर आपको मैच्योरिटी पर एक मुश्त रकम चाहिए तो क्यूमुलेटिव एफडी विकल्प उपयोगी हो सकता है। और सबसे आखिर में एफडी कराने से पहले बैंक की ताज़ा ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि रेट बदल सकते हैं। यानी पैसा आपका, मेहनत की कमाई आपकी। इसलिए एफडी भी सिर्फ नाम देखकर नहीं, पूरी जानकारी और तुलना के बाद ही चुननी चाहिए। फिलहाल इस फाइनेंस से जुड़ी हुई खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टेट मिरर।